हे गाइस, देखिए कुछ कंपनियों के बारे में यहाँ पर मैं आपको अपडेट दूंगा और मार्केट के बारे में भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी ने टारगेट दिया है। एचडीएफसी ने यहाँ पर टारगेट दिया है कि कुछ ऐसे स्टॉक है, तो ये एक्सपर्ट की तरफ से टारगेट आया है सर। एचडीएफसी ने सीमेंट कंपनी को बोला है कि ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है, और उसका नाम है सर एसीसी सीमेंट। मतलब इनको लगता है कि एसीसी सीमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जिसको डायरेक्ट खरीदने के लिए बोला गया है सर यहाँ पर। और आपको यहाँ पर टारगेट भी बताया गया है 2330 रुपीज़ का इन्होंने टारगेट दे रखा है सर। इस हिसाब से देखिए, कहने का मतलब होता है, अभी अंबुजा सीमेंट का रिजल्ट आया था, वो भी बहुत ही बेहतरीन था, रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी कंपनी है, छोटा कंपनी है, उसमें बताया जा रहा है कि 22,574% तक का जंप देखने को मिला सर। देखिए मैं आपको बोलूँगा, ये इतनी बड़ी बड़ी जो आप सुनते हो, इतना बड़ा बड़ा रिजल्ट आया है, ये छोटे कंपनी होते हैं सर, छोटे होते हैं। और इस क्वार्टर में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो अगले क्वार्टर में ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं सर। ऐसा रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहता है सर यहाँ पर। तो इसी वजह से स्टॉक जो है 12% भागता हुआ नजर आया है सर। यहाँ पर स्टॉक जो है 12% भागता हुआ नजर आया है। और उस कंपनी का नाम यहाँ देख सकते हो, दम कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड सर। ठीक है, दम कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड सर। ये फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी काम करता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, एडवाइजरी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करता है सर ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक 25 रुपीज़ का स्टॉक है, जिसमें 10% तक का अपर सर्किट देखने को मिला सर। क्योंकि इसका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 975% तक का जंप देखने को मिला सर। 975 मतलब 10 गुना होता हुआ नजर आया इसका प्रॉफिट। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा सर, जब भी आपको यहाँ इस टाइप का देखने को मिलेगा कि सर इस कंपनी ने इतना 900%, 800%, 1000%, 2000%, तो समझ जाइए कि सर लगभग ये केवल वॉल्यूम है। मतलब बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, बड़े बड़े अपने रिजल्ट कैसे अनाउंस करते हैं, बड़े बड़े कि 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कंपनी ने 2200 करोड़ का प्रॉफिट किया, इस तरीके से बताती है। छोटे कंपनी क्या बताएगी सर कि हमने 500% तक का इंप्रूवमेंट दिखाया है, क्योंकि इनको पता है कि भाई हम 50 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ प्रॉफिट करने वाले लोग हैं। 2 5 10 5 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ प्रॉफिट करने वाले हैं सर। तो 10 करोड़ के प्रॉफिट सुन के कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। तो इस लोग सब परसेंटेज में ये लोग दिखाते हैं सर। इस कंपनी का नाम देखिए, यहाँ देख सकते हो, फ्रीवेंट, क्या नाम है सर कंपनी का, प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम हो रहा। फॉवेंट सिनर्जीज लिमिटेड सर। तो इसका बहुत छोटी कंपनी है, मात्र समझ लीजिए कि लगभग सर 25 रुपये का शेयर है, और 116 करोड़ का मार्केट कैप है। 100 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। 40 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है इसने, या ऐसे कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट किया है सर। तो इस वजह से ये लोग परसेंटेज में आके बता रहे हैं। हालांकि सर ये कंपनी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रही है, कभी ऊपर नहीं गई सर। उसके बाद फिर देख लीजिए एक छोटी सी कंपनी जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मात्र 10 रुपये का शेयर है, 10% तक का अपर सर्किट है। 10 रुपये का शेयर में 10% का अपर सर्किट है सर, जो कि 2291% तक का नेट प्रॉफिट इन्होंने लाया सर। कंपनी का नाम है सर, यहाँ देख सकते हो, पंत इन्फिनिटी लिमिटेड कंपनी का नाम है सर यहाँ पर। ये है सर वो कंपनी, देख सकते हो, पंत इन्फिनिटी लिमिटेड सर, ये कंपनी का नाम है। 9-10 रुपये का स्टॉक है। आज लगभग जो है 4-5% तक का सर इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है यहाँ पर। लेकिन लंबे समय की बात करते हैं तो सर लंबे में समय में क्या है, 96% तक का गिरावट है सर। तो ऐसे ऐसे कंपनियों में सर हमें फंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना है। ये कल के डेट में सर रिजल्ट इसका जीरो आ जाएगा, फिर अगले क्वार्टर में सर ये रिजल्ट और बेहतरीन कर देंगे, फिर अगला रिजल्ट सर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मतलब मैं आपको बोलूँगा बाई चांस ही ऐसे आते हैं सर। ठीक है, बाई चांस ही ऐसे रिजल्ट आते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा सर देखिए, दूर रहना चाहिए सर ऐसे। ऊपर से यहाँ देखिए एक छोटी कंपनी है, फिर यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है कि भाई ये स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ फोकस में रखना है, क्योंकि सर इसका प्रॉफिट जो है डबल से ज़्यादा होता हुआ नजर आया। ईयर ऑन ईयर की बात की जा रही है, ईयर ऑन ईयर। कौन सी कंपनी है, इसका नाम देखिए, नाम जीना सीखो लाइफ, यहाँ देख सकते हो, लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी का नाम है, जीना सीखो। 9400 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिला, 700 रुपये में देखने को मिला। हाँ, तो इस कंपनी को सर हम थोड़ा बहुत वैल्यू दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। 700-800 रुपये का है, और लगभग कहने का मतलब है कि लगभग 9-10 हज़ार करोड़ की कंपनी है सर, और लंबे समय में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रखा है सर। तो ऐसे कंपनियों पर भरोसा कर सकते हैं जिसका परफॉर्मेंस बेटर है, जिनका बिजनेस पहले से काफ़ी अच्छा है सर। ऐसी चीज़ों पर भरोसा कीजिए सर। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 100 में से केवल 5 पेनी स्टॉक ही हैं जो चल पाते हैं, बाकी 95 पेनी स्टॉक जो है सर लोगों को फंसाते हैं और अप एंड डाउन करते रहते हैं सर। वो केवल बेटर होप देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सही से रिसर्च करते हो तो आप कोई भी स्टॉक को खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता तो मैं आपको बोलूँगा अच्छे स्टॉक्स में जाइए सर, ख़राब स्टॉक्स में मत जाइए। अब इसका देखिए, इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है, तो ये बोल रहा है सितंबर से ये देख सकते हो, सितंबर आपको बताया जा रहा, और ये सितंबर आपको बताया जा रहा सर। तो बोल रहा है कंपनी
114 करोड़ से 119 करोड़ का सेल्स आया, जो कि अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सर। 35% के मार्जिन से 48% तक का मार्जिन लाया सर कंपनी ने, ये भी बहुत अच्छा है सर, बेहतरीन है। 27 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी ने 59 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, बहुत बेहतरीन है सर, बिल्कुल बेहतरीन है। तो ऐसे कंपनी पर ध्यान दिया जा सकता है जो कंसिस्टेंसी के साथ सर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी कंपनी में होना चाहिए सर। यहाँ पर हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल में वो कंपनी काम करती थी। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुआ है सर, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लगभग 4.5% मतलब 10,300 करोड़ का लगभग जो है सर यहाँ पर बेचा गया है, माल बेचा गया है। और किसने निकाला है सर ये पैसा? ये पैसा प्रमोटर्स ने निकाला है सर। जानते हैं ये कौन सी कंपनी है? जानते हैं सर ये कौन सी कंपनी है? सर इस कंपनी का नाम है भारतीय एयरटेल। एयरटेल सर, एयरटेल। ये वो एयरटेल कंपनी है जो कि लगभग जब जियो आया था तो ये सर्वाइव कर दिया और आज 13 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है सर। 12-13 लाख करोड़ की कंपनी ये हो चुकी है। और सर ये 10,000 करोड़ निकाल ही लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई टेंशन नहीं है सर। हाँ, थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 13 लाख करोड़ की कंपनी है, ये आराम से सर्वाइव कर लेगी सर। अगर 50,000 करोड़ का बिकवाली होता तो समझ सकते हैं, 50,000 करोड़ का या 60,000 करोड़ का बिकवाली होता तो समझा जा सकता था। 10,000 करोड़ रुपये सर निकाल ही सकते हैं। 13 लाख करोड़ की कंपनी में सब प्रमोटर्स निकाल रहे हो सकता है सर कुछ, अब क्या ही बोल सकते हैं, पर्सनल यूज़ करने के लिए या बिजनेस बड़ा करने के लिए कुछ नहीं बोल सकते सर। लेकिन हाँ, ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है यहाँ पर, इसके वजह से सर लगभग जो स्टॉक 5% गिरता हुआ नजर आया है सर। चलेगा। हालांकि सर आरती इंडस्ट्री का भी रिजल्ट आया कल। आरती इंडस्ट्री का सर रिजल्ट अच्छा था और सुबह सुबह सर स्टॉक्स में तेज़ी भी थी सर। सुबह सुबह तो स्टॉक्स में तेज़ी भी थी, ये देख लीजिए सर। सुबह सुबह सर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा तेज़ी था, 9 से 10% तक का तेज़ी था, क्योंकि सर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। और कंपनी का रिजल्ट इन द सेंस मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है, मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और उसके साथ सर नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी का सब कुछ इंप्रूव होता हुआ नजर आया है सर। आरती इंडस्ट्री जो कि केमिकल सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे मतलब अच्छी कंपनी हुआ करती थी, हालांकि अभी बहुत बुरे लेवल से ये कंपनी गिरा हुआ है सर, बहुत बुरे लेवल से कंपनी गिरा हुआ है। लेकिन कंपनी का रिजल्ट अच्छा था। लेकिन एक रिजल्ट सर कंपनी को डिसाइड नहीं कर सकता क्या करेगा नहीं करेगा। मुझे लगता है कम से कम सर 3-4 रिजल्ट तो अच्छे आने चाहिए सर, तो पता चलेगा कि कंपनी हाँ अब सही रास्ते पर चल चुकी है। देख सकते हो हर जगह इसी का डिस्कशन हो रहा है सर कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा था, रिजल्ट अच्छा था, रिजल्ट अच्छा था, वही आपको बताया जा रहा है सर यहाँ पर। बाकी सर बहुत सारे लोग जो है टाटा मोटर जैसे स्टॉक से परेशान है, क्योंकि सर टाटा मोटर डीमर्ज हुआ और ऊपर से गिरा हुआ है, क्या करे नहीं करे। क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो आयशा मोटर ऑल टाइम हाई पे है, उसके साथ सर मारुति सुजुकी ऑल टाइम हाई पे है, अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई पे है, मतलब बहुत, और महिंद्रा अगर आप देखोगे तो वो भी ऑल टाइम हाई पे है। मतलब और सारे ऑटो सेक्टर की कंपनी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे दिखाई देगा। बजाज ऑटो देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है। टाटा मोटर यहाँ पर फंस चुका है सर, टाटा मोटर यहाँ पर फंस चुका है सर। इनके कहने का मतलब है कि सर देखिए इनके पास जो साइबर अटैक हुआ ना सर, साइबर अटैक, इसके वजह से, और इसके वजह से कहने का मतलब है कि सर ये ग्लोबल लेवल में जो अपना ये जो जैगवार लैंड रोवर का जो ब्रांड है वो बेचना चाहते हैं सर, बड़े मतलब 3 करोड़ 5 करोड़ में, उनमें यहाँ पर तकलीफ आई है सर। ग्लोबल लेवल में इनको जो है टैरिफ लगा तो इनको ज़्यादा नुकसान हुआ, टैरिफ की वजह से नुकसान हुआ सर इनको, साइबर अटैक हो गया इनको। ऊपर से अगर आप देखोगे तो इनको प्रोडक्ट बदलना पड़ जाता है सर, उसकी वजह से दिक्कत हो गया। न्यू लॉन्चेस में इनकी सर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं ना, मतलब इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे हैं नेक्सॉन वगैरह, टेगोर करके, ये सब जो है ये सब के सेल्स अच्छे आए हैं सर, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हुए हैं। लेकिन सर मेन कंपनी का जो रेवेन्यू आता है सर, वो पैसा आता है कंपनी का जैगवार लैंड रोवर से। जब तक वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलने वाला सर, और बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है सर। अभी डीमर्ज होने के बाद मैं आपको बोलूँगा वैल्यूएशन थोड़ा थोड़ा अलग होगा, दोनों फैक्ट्री अलग अलग होगी, थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी सर यहाँ से 1 साल का टाइम लग जाएगा सर, मुझे ऐसा मानना है सब कुछ ओके होने में। बाकी आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं कमेंट करके सर।